ठंड का मौसम जो होता है ना, वो राजा वाला मौसम होता है। इस मौसम में ना आप वो चीज़ें खा के पचा सकते हैं, मतलब डाइजेस्ट कर सकते हैं जिनकी तासीर गर्म होती है। उसी में से एक है तिल। तिल और गुड़ की रेसिपी लोग बनाते हैं मकर संक्रांति वगैरह पे। बहुत से लोगों के यहाँ ये परंपरा होती है कि तिलकुट वगैरह बनता है, तिल के लड्डू बनते हैं। तो उसी में की एक रेसिपी है तिल की गझक। तो मैंने सोचा चलो मैं इसको ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि ये बनाना कितना आसान है या कितना मुश्किल है। मैं मार्केट में देखती थी तो मुझे लगता था बहुत हार्ड है, लेकिन मैंने कहा चलो बना के देखते हैं। तो उसके लिए मैंने सफ़ेद तिल लिया 250 ग्राम, और जितना तिल लिया उतना ही मैंने चीनी लिया है, सॉरी गुड़ लिया है, आप चीनी भी ले सकते हैं। और उसके बाद तिल को हल्का सा रोस्ट कर लिया है। अब चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए मैंने गुड़ में 2-3 चम्मच पानी डाला है। अब इधर देखिए चाशनी को हम मेल्ट कर रहे हैं, तो उसमें चेक करना है चाशनी कैसी होनी चाहिए तिल की गझक के लिए। एक बार मैंने चेक किया, नहीं हुआ, दोबारा डाला। तो जब इस तरह से ये हार्ड हो जाएगा ना, ऐसे बर्तन में आवाज़ आने लगे, तो हमारी चाशनी परफेक्ट है इसके लिए। फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें 1.5 चम्मच घी डालेंगे और 1/4 चम्मच हम बेकिंग पाउडर डालेंगे। बेकिंग पाउडर डालने का एक बेनिफिट ये है कि जो हमारे गुड़ से थोड़ा सा ब्राउन कलर आता है, ये वाइट वाइट कलर आएगा, ब्राउन नहीं आएगा। बस यही बेनिफिट होता है, बाकी इससे कोई फ़ायदा नुकसान नहीं होता है। तिल के ऊपर गुड़ की जब तक अच्छे से कोटिंग नहीं हो जाएगी ना, तब तक इनको हम जल्दी जल्दी चलाते जाएंगे। अब ये हो गया है। हमारा तिल बहुत गर्म है, तो हम बटर पेपर ले लेंगे और उसको ऐसे करके अच्छे से रख के बेलेंगे। तो आप जितना पतला चाहें उतना पतला बेल सकती हैं। मेरे किचन का प्लेटफॉर्म थोड़ा सा छोटा है, इस वजह से बहुत ज़्यादा मैं पतला नहीं बेल पाई, थोड़ा मोटा ही रह गया। लेकिन जब ये ठंडा हो जाए ना, तब इनको हम तोड़ के मिक्सर जार में डाल के इनको ग्राइंड करेंगे। आप चाहें तो तिल को भून के पहले ही ग्राइंड करके और चाशनी में डाल के इनको सेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने तिल को खड़े ही गुड़ में डाल के उसके बाद मैंने किया है। दोनों तरीका ही बढ़िया है, लेकिन इस तरीके का थोड़ा सा और माउथ मेल्टिंग हो जाता है। एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोग ने बनाया तो सच में वैसा बना कि नहीं। और आप लोग ठंडी में कौन कौन से और रेसिपी पसंद करना चाहते हैं, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और लाइक भी करिएगा। अगर मैं नहीं बोलती तो आप लोग नहीं करते हैं, थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट मिल जाता है इससे। तो इस तरह से करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये ग्राइंड हो जाएगा ना, तो इसमें हम घी डालेंगे, मेल्टेड रूम टेम्परेचर वाला घी डालेंगे, जो हमारी दाल वाली कलछुल आती है ना, उससे 1 कलछुल। उसके बाद बटर पेपर पे रख के, जैसे हम काजू कतली बनाते टाइम उसको अच्छे से मथते हैं ना, ऐसे बटर पेपर पे रख के उस तरह से मथेंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। क्योंकि एक तो घी है और ऊपर से ये तिल का भी तेल निकलेगा, तो अच्छे से सेट हो जाए। तो एक टीन कंटेनर में या फिर थाली में आप ऐसे घी लगा के सेट कर दीजिए, दबा दबा के अच्छे से। तो अगर पास वो लकड़ी का जो मैसर आता है ना, आलू मैसर, उससे दबाइए, नहीं तो हाथ से ही दबा दीजिए। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स ऊपर से रख दीजिए, या हमने वो जो तिल भून के रखा था उसी को रख के सेट कर दिया है। 2-3 घंटे के बाद इसको कट लगाएंगे। कट लगाते टाइम मैंने वीडियो नहीं निकाला, मुझे भूल गया, तो इस तरह से कट लगा देंगे। अब मैं आपको दिखा रही हूँ उसका पीस 2-3 घंटे के बाद। देखिए एकदम कितना सॉफ्ट टूट रहा है, और मुंह में तो समझ लीजिए जाने के बाद एकदम घुल जा रहा है, इतना अच्छा है। तो आप लोग भी ट्राई करिए और मुझे बताइए कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि और आपको ठंड में कौन कौन सी रेसिपी अच्छी लगती है, क्या खाने में अच्छा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।